सत श्री अकाल, मैं कुलदीप कौर लैके हाजिर हां प्रोग्राम प्राइम टाइम। सब तो पहला गल पंजाब दी करांगे। कौमी इंसाफ मोर्चे ने अज पंजाब बंद दा सद्दा दिता सी, जिसनूं रलिया मिलिया हुंगारा मिलिया है। अज सवेरे 7 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद रखा गया। बंद दौरान बसां दे नाल सारे प्राइवेट स्कूल भी बंद रहे। हालांकि ट्रेनां ते इसदा कोई बहुता असर दिखाई नहीं दिता। खरड़ चंडीगढ़ हाईवे नूं बंद किया गया। इत्थे ड्यूटी ते जाण वाले लोकां दी मोर्चे दे मैंबरां दे नाल बहस भी हुई। मोहाली दे विच निहंगां ने पीज़ा शॉप बंद करवाई। इस नाल ही अमृतसर, पटियाला ते लुधियाना दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे दे मैंबरां ने खुल्लियां दुकानां नूं बंद करवाया। पटियाला दे विच माहौल तणावपूर्ण हो गया सी। उत्थे पुलिस मौके दे उत्ते पहुंची। जलंधर दे विच तां प्रदर्शनकारी ने कार सवार नूं थप्पड़ मार दित्ता। कार सवार हॉस्पिटल जा रहा सी ते रस्ते दे विच रोकण नूं लैके विवाद खड़ा हो गया। उत्थे फरीदकोट दे विच प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक डिंपी ढिल्लों की बस नूं रोक लिया सी। बस रोके जाने तो बाद मौके ते पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। उन्होंने बस नूं वापस बस स्टैंड भेज दिता। मोर्चा सजा पूरी होने के बावजूद जेलों विच बंद सिखां दी, बंदी सिंघां दी रिहाई और साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल के दोषी जगतार सिंह हवारा नूं पैरोल देण दी मंग कर रहा है। दोपहर 2 बजे बंद का समा पूरा होने तो बाद आवाजाही नूं आम वांग बहाल कर दिता गया। जेकर पठानकोट की गल की जाए तो पठानकोट दे विच पंजाब बंद के सद्दे का कोई खास असर दिखाई नहीं दिता। शहर के सारे मुख्य बाजार सवेरे लगभग 10 बजे आम दिनां वांग ही खुले रहे। हालांकि सरकारी स्कूलों के नाल कुछ निजी स्कूल भी बंद रहे ने। निजी स्कूल प्रबंधकों ने सवेरे ही मापियां नूं छुट्टी का मैसेज भेज दिता सी। दूजे पासे बस स्टैंड ते आम दिनां दे मुकाबले घट भीड़ वेखण नूं मिली है। पठानकोट अमृतसर नैशनल हाईवे ते स्थित लदपाल फाल टोल प्लाजा ते प्रदर्शनकारियों ने धरना दिता। प्रदर्शन कारण हाईवे दे दोवें पासे वाहनां दीआं लंबियां कतारां लग गईआं, पर ठीक 2 वजदे ही कुछ थामां ते तां 1:45 बजे ही जाम खोल दिते गए, धरने हटा दिते गए। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 80 ਸਾਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੂਰਨਯੋਗ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ। आज देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस मौके पे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में ईश्वर स्वर्गीय सज्जन कुमार जी को स्थान दे और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में ताकत दे कि जो इतनी बड़ा एक झटका लगा है उसको सहन करने की ताकत इस परिवार को। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
बीजेपी ने दोष लगाया कि कांग्रेस ने सज्जन कुमार वर्गे ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मेंबर पार्लियामेंट उनको अपना आदर्श बताते हैं, अपना आइकॉन बताते हैं, किसको? जिसके हाथ सिखों के खून के साथ रंगे हैं, और ये न केवल कहने के लिए लेकिन उसी के चलते कोर्ट में सजा भुगत रहे हैं। तो कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के आइकॉन कौन हैं, उनके आदर्श कौन हैं। जो सिखों के कातिल हैं वो उसके आदर्श और आइकॉन हैं। और आज एक सिखों का जो कोर्ट के द्वारा नरसंहार करने वाला कातिल ऐलाना गया, उसके लिए आज कांग्रेस फिर से किस तरह तड़प रही है, किस तरह से उसको अपना आदर्श बता रही है, किस तरह से बता रही है कि उसके जाने के बाद अब ये कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। ये बताता है कि कांग्रेस और गांधी परिवार आज भी सिखों का कल भी दुश्मन था और आज भी है। आज गांधी वाड्रा फैमिली का प्यार उनके प्रति ये और साबित करता है भी उनको बहुत बड़ा लीडर, बहुत अच्छा लीडर कहना। ये आदेश गया है गांधी वाड्रा फैमिली की तरफ से, सारे लीडरों को ये आदेश गया है भी उसके बारे में आप मौन रखिए दफ्तरों में, उनके बारे में उसकी बहुत श्लाघा कीजिए भी बहुत बड़ा लीडर था, बहुत अच्छे काम करता था। ये चीजें रखने के लिए बोला है। मैं समझता हूं आज ये चेहरा नंगा हो गया गांधी वाड्रा फैमिली का। आज दोबारा उनके जख्मों को जो है उनके ऊपर नमक छिड़का गया है। माफी तो आज तक इन्होंने क्या मांगनी है, गांधी फैमिली ने गलती तो क्या मांगनी है, आज उल्टा सज्जन कुमार को हीरो बना के भी बहुत बड़ा लीडर था, बहुत अच्छा लीडर था, सज्जन कुमार की बात और उनके लिए मौन रखा जा रहा है। इसकी पंजाब कांग्रेस खास तौर पे और दिल्ली कांग्रेस बताए भी ये चीज आप इसके साथ खड़े हैं, आपकी क्या मत है। क्योंकि ये राहुल गांधी के कहने पे हुआ है, सोनिया गांधी के कहने पे कह के हुआ है, प्रियंका गांधी जो वाड्रा फैमिली गांधी फैमिली है उनके कहने पर उनको सराहाया जा रहा है। बहुत मेंबर पार्लियामेंट्स और बड़े बड़े लोग हैं जो उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। 3000 सिखों के कातलों को वे रोल मॉडल मानते हैं। दिखता है कि कांग्रेस की सोच का कितना बड़ा दिवालियापन है। और वह जो दिल्ली में कत्ल हुए 3000 सिख मारे गए उसको वो ठीक मानते हैं। ये दर्शाता है कि उसको ठीक मानते हैं, परंतु उनकी भी गलती नहीं है। उनके नेता राजीव गांधी ने जब कह दिया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो इसका मतलब ये था कि वह जो 3000 सिख मरे थे उनके हिसाब से ठीक था। परंतु ना सिख भूलेंगे ना देश भूलेगा कि किस प्रकार से अपनी राजनीति के चलते हुए दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल कांग्रेस ने करवाया था। बीजेपी ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ डिफेंड ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि कांग्रेस पार्टी अब सुचेत रहे कि उनके भोग सेरेमनी में अगर जाके कांग्रेस पार्टी उनको बहुत बड़े श्रद्धांजलि भेंट करेगी तो दैट इज द कांग्रेस रियल चेहरा। और मैं देख रहा सीगा कि हुड्डा साहब ने कह ही दिया है कि वो तो रोल मॉडल थे और उन्होंने जो सेवाएं निभाई हैं वो सेवाएं सज्जन कुमार जैसी कोई सेवाएं निभा ही नहीं सकता। तो मेरे को तो लगता ये शायद गांधी परिवार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। और प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, सुखी रंधावा, पंजाब कांग्रेस को आज अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। एंड इफ दे आर नॉट इन एग्रीमेंट फिर क्या वो बॉयकॉट करेंगे सज्जन कुमार की ये अंतिम रस्में, और क्या वो हुड्डा साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे। और मैं बड़े हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच्ची सज्जन कुमार को रोल मॉडल मानते हैं जिन्होंने इतने निहत्थे लोगों का खून पिया है, कत्ल किया है और जो सजाए मौत उम्र कैद उधर काट रहे थे जेल में।
Is he really your role model? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਉਹੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੋ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੋ ਕਿ 1984 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਜਾਣਗੇ। ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਕਰੂ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਕਵਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ फाड़ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहा है? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ देंगे। देखिए, सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी ऐसे व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ में महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम
कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे नारे वो लगा रहे थे, वो देश विरोधी का नारा लगाया उन्होंने ये कहा है कि नहीं लाठीचार्ज तो जो हो गई वो गई, वो तो करेंगे, वो तो चमकाने के लिए। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोटेक्ट और जो देश विरोधी नारा लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं आने देंगे साहब। सर मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूँ, उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजीपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे। हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे पर उन्होंने खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं, 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। आप हम पूरा ही गांव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकल रही है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। और छोटे बच्चे हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं। और ना इसकी मरम्मत हो रही है, तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा, सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आके? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है बाड़ा है उनमें जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडीज और ये आई थी तो उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी कासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह। ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖੰਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਜਰਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ आप उत्ते पत्थरबाजी करवा रहे ने। ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है,
चिकित्सालय हैं या कुछ सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। जिस तरीके से राजस्थान में जनता जागरूक है और उन्होंने जो उनको भगाया है, तो उनको सबक लेना चाहिए कि वो इस तरीके की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दे। आप स्कूलों में जाओगे, पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होती है, वहां का जो प्रबंधन है वो डिस्टर्ब होता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है इस प्रकार की उनको रोकना चाहिए और जनता ने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों को और किसी विद्यालय में नहीं घुसने देना जाना चाहिए। सीजेपी के कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं, वो तो कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये संभावना तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਆਯਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ टैक्स फ्री करन और 10 लाख टन बिना ड्यूटी चीनी मंगवाउण वर्गे वड्डे फैसले लेने, तो उत्थे दूजे पासे आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र दीयां नीतियां ते तिखे सवाल भी खड़े कर दित्ते ने। केजरीवाल दा दावा है कि गन्ने तो एथनॉल बनाउण दी अणसोची नीति कारण देश दे विच चीनी दी कमी हुई है। आ समझदे हां चीनी महंगी होण दी पूरी कहानी ते इस दे पिछे दा गणित की है। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛठ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ त्योहारों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ है। आज की स्थिति में आज शक्कर 18 रुपए किलो तक बढ़ गई है, जो कभी पहले 42 से 44 रुपए किलो थी, आज 62 रुपए होलसेल में हो गया है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह तेजी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, 65 से 70 रुपए तक ये बिकना तय है। और आने वाला समय त्योहारों का भी है, कोई रक्षाबंधन है, फिर करवा चौथ है, फिर हमारा जन्माष्टमी का त्योहार बनेगा, इसके बाद दीपावली का महापर्व बनेगा, फिर शादियों का सीजन आना है। तो कहीं ना कहीं शक्कर तो ऐसी वस्तु है जो हर मिठास को मिठास घोलने के काम आती है। और अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग के उपभोक्ताओं की जेब पे असर पड़ने वाला है। और एक एथेनॉल जो आजकल गन्ने में, हाँ एथेनॉल जो है आज जिस तरीके से गन्ने के सीरे से बनता है, तो कहीं ना कहीं किसान एथेनॉल कंपनियों को डायरेक्ट उसके गन्ने का सप्लाई कर रहे हैं, जो कि शक्कर मिलों पे जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट हो सकता है। और आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार ने अगर कोई उचित कदम नहीं उठाए तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं हमें और भी इजाफा शक्कर में देखने को मिलेगा। लोग तो हैरान परेशान है ना, शक्कर कभी इतनी महंगी नहीं हुई, अब कैसे हो रही है। मतलब 1-2 रुपए तेजी आती है, फिर उसके बाद 1-2 रुपए मंदी भी हो जाती है। अभी तक ऐसा हुआ है, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा, अब तो ऊपर ही जा रही है। अब कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं मालूम। अभी जो शक्कर के रेट बढ़े हैं 10 दिन के अंदर, वो 15 रुपए किलो बढ़ गए हैं। ये ऐतिहासिक तेजी है। हमने आज तक, मेरा 36 साल का व्यापारिक अनुभव है, तो अभी तक कभी इतना रेट नहीं बढ़ा है और ना कोई माल की कमी है। सिर्फ एक कमी सरकार ने करी है, जो स्टॉक सीमा लागू करी है, वो 4000 कुंटल की स्टॉक सीमा लागू करी और उसके बाद से इसमें सट्टा प्रवृत्ति चालू हो गई। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जियो मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, डी मार्ट है, इन लोगों ने शक्कर का भरपूर स्टॉक कर लिया, क्योंकि पूरे खुदरा व्यापार में अगर कोई चीज सस्ती थी वो थी शक्कर। अब शक्कर को उनने 65 रुपए किलो ले जाके खड़ा कर दिया है। इससे जनता के 5 किलो शक्कर में उसको 130 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी नाकामी है केंद्र सरकार की। सरकार को बहुत जल्दी इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगी। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਇਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੇਟ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਰੁਪਏ प्रति किलो हो गए ने। जो देश चीनी एक्सपोर्ट करता सी आज सरकार दी गलत नीतियां दे कारण बाहरों मंगवानी पै रही है। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। आखिर चीनी ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। रेटिंग एजेंसी ICRA मुताबिक 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 3.11 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 2.80 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਹੀ 2.83 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.83 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਕੁਟ, ਮਿਠਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10% ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਚੀਨੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਵਰਗੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।